बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ है मुजम्मिल असलम साहब। हमारे माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और इस वक्त मीडिया में छाए हुए हैं। हर कोई इनसे बात करना चाह रहा है। मुजम्मिल असलम साहब, मैंने कहा कि बजट से पहले भी हर कोई आपसे ये सवाल कर रहा था जी, आप कह रहे हैं बड़ा चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, अब भी आपने कहा कि लूट से लगी है इस बजट में। क्यों आपको लगता है कि ये आपकी बात दुरुस्त है? क्योंकि हर कोई आपसे सवाल करता है कि जी आप ये कह रहे हैं ये तो बजट तबाही है, इसमें कुछ अच्छा नहीं, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो क्या मेन पॉइंट्स आपकी नजर में है कि इसको ये लूट सेल कहा जाता है कि हर के लिए इसमें कुछ ना कुछ है? शुक्रिया उसामा भाई, आपने जो है अपने चैनल में जो है मुझे जगह दी आज। मैं जो है ना, आपको अंदाज़ा तो होगा कि 17 साल से जो है बजट्स को कवर करता रहा हूँ, और बड़ा जिसे कहते हैं क्लोजली, और तकरीबन हर बड़े चैनल के साथ और बड़े बड़े पैनल्स और एक्सपर्ट्स के साथ कवर करता रहा हूँ। तो मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ कि ये बजट था, इस बजट में जो है हर किस्म के कारोबार, हर किस्म के शख्स, जो चाहे वो ज़राअत से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो कारखाने वाला हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर का हो, सबको जो है नज़र में रखा गया और ये बजट को प्रेजेंट किया गया। आपको याद होगा कि फाटा के लोगों को जो वज़ीरिस्तान के लोग जब डिस्प्लेस हो गए थे, तो उनको जब वापसी की तो इसहाक डार ने 4% बैंकों पे, 3% कंपनियों पे टैक्स एडिशनल लगा दिया कि जी आईडीपी की, और बोला था कि 1 साल के लिए लगा रहे हैं। वो अभी तक चल रहा है। तो ये पीटीआई की हुकूमत ने 2 साल पहले नॉन बैंकिंग कंपनीज पे ख़त्म कर दिया था। इस दफ़ा के बजट में मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। इस साल के बजट में जितने भी विद होल्डिंग टैक्सेस थे, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जो प्रीपेड डालते हैं, आपको पता होगा कि उनका टैक्स कटता है बाद में। 100 रुपये का बैलेंस डालते हैं, पता नहीं 60-65 रुपये मिलते हैं। उस टैक्स की शरह को कम किया। बैंक से जो लोग पैसा निकालते हैं, वो जो उस पर नॉन फाइलर को टैक्स काट लेते थे, उसको ख़त्म किया। गाड़ी जो है, सिर्फ छोटी गाड़ी 850 सीसी से नीचे, 850 सीसी से नीचे आपको ही पता है एक दरमियाने तबके का आदमी लेता है, जो ज़रा सा भी स्टैब्लिश हो जाए, अगर लाख 1.5 लाख जिसकी तनख्वाह हो जाए, उसके भी नखरे हो जाते हैं कि मुझे सिटी चाहिए, मुझे कल्टस चाहिए या करोला चाहिए, ये वो करके ना। उस पे जो है इस हुकूमत ने कोशिश की कि जो है जिनका ख्वाब है, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से बाइक से गाड़ी में जाना चाहते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी। मोबाइल फ़ोन 17 करोड़ आबादी, आपको पता है मोबाइल फ़ोन हमारी इस्तेमाल करती है, और ऑन एन एवरेज साल 1.5 साल में जो है अच्छे फ़ोन 2-3 साल में ख़राब होते हैं, जो बड़े फ़ोन होते हैं, और छोटे फ़ोन आपको पता है वो खिलौना ही है। तो उसमें जो है उसकी मकामी सनत को फ़रोग देने के लिए उस पर टैक्स और कम कर दिए, सिम के ऊपर टैक्स को कम कर दिया। अच्छा, फिर जो सबसे बड़ी शिकायत थी ना, जब हम बजट करते थे तो मुझसे लोग मिलते हैं तो मुझे कहते थे, यार हम तो भाई कल बजट आ रहा है तो ये देखेंगे कि हमारे बिजली का बिल कितना बढ़ जाएगा। हमें मतलब घबराहट से देखते थे बजट, और वो कहते थे कि ये आम आदमी के लिए तो कभी बजट बने ही नहीं है, ये बजट बने ही बड़े लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा कि बड़ी बड़ी सनतों के लिए करते थे। इस दफ़ा आप देखें, स्पीच 66 पेज की बजट स्पीच थी। उसमें जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने जिक्र किया कि अगर एक आदमी की घर की ख्वाहिश है, उसके पास नहीं है, तो उसको जो है वो हुकूमत 20 लाख रुपए तक का जो है लोन देकर उसका जो है सूद का खर्चा शेयर करेगी। इसी तरीके से अगर कोई दुकानदार, छोटा कारोबारी है, उसको बगैर गारंटी के 5 लाख का कर्जा जो है हुकूमत गारंटी करेगी। ठीक है। इसके अच्छा। अलावा जो छोटा किसान है, वो आपको पता है किसान बेचारा जो है फसल कटती है तो उसके पास पैसे आते हैं, उससे पहले जो है उसको जो खाद देता है, ये देता है, वो उसको चूस लेता है। उसके लिए इन्होंने 1.5 लाख रुपए की मुराद रखी है कि वो 1.5 लाख पहले ले ले, और जब फसल आ जाए उसको भी जो है बगैर सूद के कर्जे पे मतलब डाला है। तो ऐसे ये एक आम आदमी की फिक्र की गई, जिसके छोटा घर की बात की गई, जिसको गाड़ी की 5 लाख या 1.5 लाख जो आप कह रहे हैं किसान के लिए, और 5 लाख किसी भी आम शहरी के लिए, कोई भी जाकर बगैर किसी गारंटी के, उसको कोई अपने घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, कुछ नहीं देने, शख्सी जमानत पर उसको 5 लाख कर्ज मिल सकता है बिला सूद। 5 लाख जो लेगा तो 5 लाख वापस करना है। वो जो है आज जो वजीर खजाना ने स्पीच दी है, वो यही दी है। उसको कोई काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सड़क से हर आदमी पहुंच जाएगा फिर तो काम हो गया ना। यानी उसकी कोई दुकान होगी, कोई वेल्डिंग वाला होगा, या कोई छोटा सा प्लांट लगा के बैठा हुआ है, या उसके पास 10-12 जो है टेलरिंग मशीन है,
और उसको जो है मजीद अपने कारोबार को बढ़ाना है, तो वो इस तरह के लोगों को उसमें इनकरेज, एक एसएमई बैंक बन रहा है जिसमें हुकूमत 12 अरब रुपए जेब से डालेगी। तो इसमें जो लूट सेल, हाँ लूट सेल का जो मैंने वर्ड यूज किया था कि जो सेल लगाता है, लोगों के जहन में ये होता है कि यार ये बेचारे का शायद माल बच गया है, बिक गया, सेल नहीं है तो इसलिए सेल लगा दिया इसने। यूजली सेल में जो है कारोबारी जो है बहुत ज़्यादा कमाता है, क्योंकि एक तो उसकी जो डिफेक्टेड पीस है वो भी निकल जाते हैं, रंग बिरंगी कुर्ते भी निकल जाएंगे, छोटा बड़ा साइज भी निकल जाता है, ठीक है ना, और उसकी आम हालात से ज़्यादा सेल हो जाती है। तो हुकूमत ने जो ये सारे टैक्स के इंसेंटिव दिए हैं, वो सारे इंसेंटिव देने से जो है हर आदमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत खरीद बढ़ेगी, खर्च करेगा अगर आमदनी बढ़ेगी। तो वो जो है जब मईशत में जो है ज़्यादा काम होगा तो खुद ब खुद हुकूमत अल्लाह के टैक्स की शरह कम कर दी, लेकिन काम अगर दोगुना हो जाता है या थोड़ा सा 10% 20% ज़्यादा हो जाता है तो खुद ब खुद हुकूमत को ज़्यादा टैक्स मिल जाएगा। तो अब गोरा जो है, आपने देखा होगा लंदन अमेरिका में साल में कैसी बड़ी सेलें लगाता है, तो वो पागल नहीं है, वो अपने कारोबार का नुकसान नहीं करता, वो जो है पुराने स्टॉक को निकालता है, नए स्टॉक की तरफ आता है ताकि मईशत जो है चले, भागे, जब भागेंगे तो खुद ब खुद जो है चीज़ें होंगी। तो ये पहली दफ़ा है। जी जी। अच्छा मुज़म्मिल इस्लाम साहब, ये आपसे गुफ्तगू के दौरान मैं देख रहा हूँ, खुर्रम हुसैन साहब आप जानते होंगे, मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद है फाज़ल हुसैन साहब, उनके ये कज़न भी हैं। तो हमेशा जब से हुकूमत आई, और मैं अपनी हर एक की सोच का अंदाज़ होता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा यानी निशानदेही की, ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने ये पहली दफ़ा इनका पढ़ रहा हूँ, देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीबॉडी इन दिस बजट एक्सेप्ट द आईएमएफ। ये खुर्रम हुसैन साहब लिख रहे हैं, ये मेरे लिए वाकई इट्स शॉकिंग फॉर मी। तो खुर्रम हुसैन नहीं, साहब ये कह रहे हैं के लिए कुछ ना कुछ है सिवाय आईएमएफ के। वो कहते हैं आईएमएफ को आप कैसे मनाएंगे, वो खुद कह रहे हैं खुर्रम हुसैन साहब के इन्होंने हर इंडस्ट्री को किसी ना किसी सूरत में कुछ कट दिया है, यानी कोई ना कोई फायदा पहुंचाया है, मैन्युफैक्चरिंग यानी जो भी सनत है, और अल्टीमेटली तो रोजगार को फायदा पहुंचा रहे हैं, फिर इसका मतलब है। जी जी बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह जो आज से 1 डेढ़ महीने पहले जो लोग जो पेसिमिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया 1 महीने में। पहले हम कहते थे कि थोड़ी सी शायद इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी पाकिस्तान में तो अपने मफाद के साथ अपनी ज़बान को चलाता है ना। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा कि नामवर नाम हफीज़ पाशा साहब ने कहा कि नहीं, पहले उन्होंने कहा कि जीडीपी जाली है, फिर उन्होंने कहा नहीं मैंने अपने शागिर्दों के साथ काम किया, सही है। इसी तरीके से फ़ारूक सलीम साहब ने भी बात मान ली, इसी तरह वो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने मान ली, फिर साकिब शिरानी साहब ने भी कहा कि आई एम ऑप्टिमिस्टिकली, मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि अब ये हो गया। अब आपने खुरम की बात भी कर दी, और ये खुरम का मुंह से निकलना जो है मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। बट मैं जो इस हकूमत के लोगों को भी यही कहता था कि आप लोग मफरूज़े से ज़्यादा जो है ना बात को, जो आप लोगों ने किया है ना, आप लोगों को छेड़ देता है कोई, तो आप लोगों ने जो किया है वो बताना या जिताना भूल जाते हो। तो आप बताओ कि क्या अच्छा हो रहा है। अच्छा, ये इकोनॉमी जो है ना, इट्स लाइक अ सेंटिमेंट, सेंटिमेंट है ये। अगर सेंटीमेंट अच्छा होगा ना तो इकोनॉमी परफॉर्म करती है, क्योंकि फिर हर आदमी ना सुबह सुबह पॉजिटिव निकलता है, वो बिजनेस डिसीजन जो है बड़े कॉन्फिडेंटली लेता है, वो डरता नहीं है। तो एक्चुअली अभी जो हुआ है ना, वो एक सेंटीमेंट की गेम बनना शुरू हुई है, इससे पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हुई। मैं देखें, आपको बता रहा था मैं 17 साल से बजट कर रहा हूँ। हम बजट से बाहर निकलते थे, एफपीसीसीआई में कैमरा जाता था और वो कहते थे जी बजट नकारा, अवाम दुश्मन, कारोबार दुश्मन। मैं सुबह से बिजी हूं, लेकिन मैंने थोड़ा सा फीडबैक लिए लोगों से कि भाई आज बिजनेसमैन क्या कह रहा है, किसान क्या कह रहा है। कह रहे वी हार्डली हर्ड एनीथिंग बैड फ्रॉम दीज पीपल। अच्छा, और लेकिन मुजम्मिल भाई एक बात समझाएं कि आईएमएफ को कैसे मनाएंगे। आप तो खुद कह रहे हैं, मेरी तरह आप भी शॉक्ड हो गए खुर्रम हुसैन साहब की बात, लेकिन आईएमएफ को कैसे मनाएंगे आप। वो कहेगा कि हमने आपसे कहा था आपने टैक्स बढ़ाने हैं, आपने बिजली महंगी करनी है, आपने कर्जे हमें वापस करने हैं, आप कैसे ही इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। आईएमएफ को हम ना मनाया तो पेनल्टीज भी कह रहे हैं पड़ सकती हैं, और फिर आपका वो डॉलर का मसला आ जाएगा, बड़े मिसाइल हो जाएंगे। आईएमएफ को कैसे मना लेंगे आप। देखें, पहले तो साम भाई आप एक बात को जहन में रखें कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है ना आपकी माली इमदाद नहीं करता असल। अब आप देखेंगे 3.9 अरब डॉलर उसने 39 महीनों में देने थे, सॉरी 6 अरब डॉलर, यानी कि 4 साल में, तकरीबन 3.5 साल में देने थे। साल का 1.5 अरब डॉलर भी नहीं बनता था।
और हमारा खसारा मुस्लिम लीग नून साल का 19 अरब डॉलर छोड़ के गई थी। जिस मुल्क का एक साल का 19 अरब डॉलर का खसारा हो तो 6 अरब डॉलर 3.5 साल में उसका गुजारा होगा? नहीं नहीं मिसाल आपको वापस दे देता हूँ कि अगर किसी की 20,000 रुपये की महीने की ज़रूरत है और उसको कोई 4 साल में 6,000 रुपये दे तो वो गुजारा कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। तो IMF का एक ये होता है कि एक सिर्फ ये आ जाती है कि एक इदारा खड़ा है, कल को पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो यहाँ से मिल जाएगी, तो उस पर जो है फिर दूसरे लोग कर्ज देना शुरू कर देते हैं, दूसरे इदारे कर्ज। ठीक है, तो IMF के प्रोग्राम, अच्छा IMF को हमने ना बड़ा वो बना दिया हुआ है, वबाले जान बना दी हुई है। IMF जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर दीन पे अमल करो तो दीन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लोगों ने लेकिन उसको दिमागी तौर पे क्या है, दाढ़ी रखनी होगी, सुन्नत ये होगा वो होगा, आंखों का लेकिन अगर दीन को आप गौर से देखें तो एक बड़ा आसान है चीज़ ना। इसी तरह IMF भी कोई खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ नहीं है कि जो टैकल नहीं हो सकती। IMF कहता है कि जी मैं आपको जब बोलता हूँ टैक्स बढ़ाओ तो वो टैक्स को टारगेट नहीं कर रहा होता, वो टैक्स के थ्रू कह रहा होता है कि आपका खसारा कम हो। ठीक है ना। लेकिन अगर आपने IMF को बगैर उसके उस मशवरे के, वो जो कह रहा है कि इस टारगेट को पूरा करो, अगर कर दिया है तो फिर IMF का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप स्टेट बैंक के गवर्नर की परफॉर्मेंस देखें कि पिछले एक साल में उसने रुपए की कदर जो है 8% से बढ़ा दी, शरह सूद को 7% से कम कर दिया। IMF ने उसको जाके नहीं बोला, वरना माजी में हम देखते थे IMF पहली चीज कराता था रुपए की कदर गिराओ, शरह सूद बढ़ाओ, IMF ठंडा पड़ गया। इस दफा जो IMF ने पाकिस्तान की प्रोजेक्शंस दी थी कि ये खसारा हो गए, वो सारी उससे बेहतर हो गई, GDP भी बेहतर आ गई, ये भी बेहतर आ गई। तो आपके पास एक ग्राउंड है टू प्रूव IMF कि भाई हम जो हैं कर सकते हैं। अच्छा ठीक। अच्छा सर, टाइम बहुत आपका ले लिया, बस एक दो चीजें और। एक्सपोर्ट आप कैसे बढ़ाएंगे? देख रहे हैं आप इस हुकूमत की तरफ से, वो बड़ा मसला है। आखिर हमारी आमदनी तो वहीं से होनी है, और दूसरा टैक्स इकट्ठा करना, ये दोनों चीजें आपको होती नजर आ रही हैं बेहतर होती? एक्सपोर्ट भी बढ़े और हमारा टैक्स टारगेट यानी तकरीबन 6,000 अरब पर पहुंचा दिया, हम तो बड़ी मुश्किल से 4,000 अरब का रिकॉर्ड तोड़ा। तो एक साल में आप तकरीबन 5,800 अरब से ज्यादा कैसे इकट्ठा करेंगे? उसाम भाई आपको दुरुस्त कर दूं, 11 महीने में 4,170 की है, 4,700 का टारगेट है, 30 जून को वो हो जाएगा। अब आपको अगले साल 1,100 करना है। ठीक है, इस साल कोविड का टाइम में आपने 900 अरब रुपए कर लिए, तो आप ये समझते हैं ना कि ये जो अगला साल है कोविड में इतना परेशान को नहीं होगा जितना भी पिछला साल गुजरा है। तो जब कोविड में 900 कर लिए तो सिर्फ जो है 1,100 करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो लूट सेल में मैंने आपको समझाया था कि कारोबार बढ़ेगा तो हुकूमत इंशाल्लाह 6,000 करेगी, आप टेंशन ना लें। एक्सपोर्ट, लास्ट क्वेश्चन। एक्सपोर्ट देखें, आपको जो है एक्सपोर्ट के लिए अपनी कपास की फसल अच्छी चाहिए। अभी ये जो स्टेट बैंक ने टर्फ दिया है, जो इससे मशीनरी आएगी, तो इंशाल्लाह ताला और दुनिया खुलेगी तो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर भी, तो एक्सपोर्ट जो है हुकूमत ने अपना टारगेट बहुत कम रखा है, 27 अरब डॉलर, ये 30 होना चाहिए। अच्छा लग रहे। अच्छा ये बताएं कि ये जिस तरह खुरम साहब हों, दीगर लोग हों, उन्होंने आप पॉजिटिव कहना शुरू कर दिया, यानी जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन, ऊपर वाले जो लोग हैं उन्होंने तो मान लिया कि जनाब ये बेहतरी आ रही है, ऊपर से बेहतरी आ रही है, वो तो कह रहे हैं। तो ये जो ट्रिकल डाउन वाली बात है, आपके ख्याल में आम आदमी कब वो फील करने लग जाएगा? इसी साल में उसको महसूस होने लग जाएगा कि वाकई रोजगार में बेहतरी आ गई है, मेरे पास कीमतें खरीद मेरी बढ़ गई, अगर महंगाई कम नहीं भी हुई तो उसको भी ये लगने लग जाएगा? ये सिर्फ अभी इकोनॉमिस्ट तक है? नहीं नहीं, बिल्कुल लगेगा। एक आपने देखा होगा कि लोग अपनी ज़कात जो है बड़े इदारों को जमा करा देते हैं कि वो बड़े इदारे जाके खुद लोगों की मदद करें। यूजुअली मेरा तजर्बा ये कहता है कि वो बड़े इदारों में जो है ना आधे पैसे तो मार्केटिंग में खुद खर्च कर देते हैं ना, और उसके बाद जो है आधे पैसे जिस तरह खर्च करते हैं तो आम आदमी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आप खुद वही अपनी ज़कात या हेल्प जो है किसी डायरेक्ट बंदे को दे दें तो उसका फ़ायदा हो जाता है। तो इस दफ़ा हुकूमत ने ना ऊपर से नहीं आई, उन्होंने कहा कि भाई हम डायरेक्ट ही जो है ना 5 लाख कारोबार वाले को पकड़ाएंगे, 1.5 लाख किसान को पकड़ाएंगे, हमने नहीं किसी बड़े इदारे को दे के कि आपकी जिम्मेदारी आप लगे रहो। तो ये ट्रिकल डाउन इस दफ़ा होना नहीं है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन होनी है इस दफ़ा। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, और वो एहसास प्रोग्राम में हम देख रहे हैं। मुज़म्मिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत जी, थैंक यू।